हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमयी है। यह अनंत संभावनाओं और अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। सोचो, रात में आसमान में कितने सारे तारे हैं। हर तारा एक कहानी कहता है, एक इतिहास का हिस्सा है जो अरबों साल पुराना हो सकता है। हर तारा एक सूरज है और उसके भी अपने ग्रह होते हैं जो उसके चारों ओर घूमते हैं। ये ग्रह भी अपने आप में अनोखे और विविधतापूर्ण होते हैं। अब अरबों खरबों तारों के समूह की कल्पना करो। ये समूह मिलकर गैलेक्सीज बनाते हैं जो ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में बिखरे हुए हैं। ये हैं गैलेक्सीज, प्रकाश और पदार्थ के विशाल द्वीप। हर गैलेक्सी में अरबों तारे होते हैं और हर तारे के अपने ग्रह होते हैं। हमारी अपनी मिल्की वे भी ऐसी ही एक गैलेक्सी है, अनगिनत गैलेक्सीज के समुद्र में। ये गैलेक्सीज का महासागर अनंत और असीमित है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसकी असली साइज समझना मुश्किल है। ये इतना बड़ा है कि हमारी कल्पना से भी परे है। प्रकाश जो इतनी तेजी से चलता है, उसे भी इन ब्रह्मांडीय दूरियों को पार करने में समय लगता है। प्रकाश की गति से भी इन दूरियों को पार करने में लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं। जब हम दूर की गैलेक्सीज को देखते हैं तो हम उन्हें वैसी देखते हैं जैसी वे अरबों साल पहले थीं। ये एक समय यात्रा की तरह है जो हमें ब्रह्मांड के अतीत में ले जाती है। सदियों से लोग मानते थे कि ब्रह्मांड स्थिर है और बदलता नहीं है, लेकिन यह धारणा गलत साबित हुई। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में एक बड़ी खोज ने इस मान्यता को तोड़ दिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह फैल रहा है। यह फैलाव निरंतर जारी है और यह हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और भविष्य के बारे में नई जानकारी देता है। यह फैलाव किसी विस्फोट की तरह नहीं है जिसमें पदार्थ किसी केंद्र से बाहर की ओर उड़ रहा हो। यह एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है। इसके बजाय यह खुद स्पेस का फैलाव है। यह फैलाव हर दिशा में हो रहा है और यह ब्रह्मांड को और भी विशाल बना रहा है। एक गुब्बारे पर बिंदुओं की कल्पना करो। जैसे जैसे गुब्बारा फूलता है, बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। यह एक सरल उदाहरण है, लेकिन यह ब्रह्मांड के फैलाव को समझने में मदद करता है। जैसे जैसे गुब्बारा फूलता है, बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। इसी तरह हमारे ब्रह्मांड में गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, क्योंकि उनके बीच का स्पेस फैल रहा है। इसी तरह हमारे ब्रह्मांड में गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, क्योंकि उनके बीच का स्पेस फैल रहा है। यह फैलाव हमें ब्रह्मांड की अद्भुत और रहस्यमयी प्रकृति की याद दिलाता है। 1920 के दशक में एडविन हबल नाम के एक खगोल शास्त्री ने एक क्रांतिकारी खोज की। दूर की गैलेक्सीज से आने वाले प्रकाश का अध्ययन करते हुए उन्होंने कुछ अजीब देखा। प्रकाश फैला हुआ था। इसकी तरंगदैर्घ्य स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर बढ़ी हुई थी। यह घटना, जिसे रेडशिफ्ट कहते हैं, तब होती है जब कोई वस्तु हमसे दूर जा रही होती है। हबल के अवलोकनों से पता चला कि लगभग सभी गैलेक्सीज रेडशिफ्ट दिखाती हैं। इससे संकेत मिलता है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं था, बल्कि फैल रहा था। उन्होंने हबल का नियम बनाया, जो आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान का एक आधार है। इस नियम में कहा गया है कि कोई गैलेक्सी हमसे जितनी दूर है, उतनी ही तेजी से वह दूर जा रही है। हबल की खोज क्रांतिकारी थी। उसने ब्रह्मांड और उसके स्वरूप के बारे में हमारी समझ को चुनौती दी। फैलते हुए ब्रह्मांड के विचार को शुरू में संदेह से देखा गया था। हालांकि समय के साथ विभिन्न अवलोकनों से मिले सबूतों ने हबल के निष्कर्षों को मजबूत किया। ब्रह्मांड का विस्तार ब्रह्मांड विज्ञान में एक मूलभूत अवधारणा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और अंतिम भाग्य के बारे में हमारी समझ के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं। रेडशिफ्ट ब्रह्मांड के विस्तार का समर्थन करने वाला एक महत्वपूर्ण सबूत है। जैसे ही प्रकाश फैलते हुए अंतरिक्ष से होकर गुजरता है, इसकी तरंगदैर्घ्य खींच जाती है। यह खिंचाव प्रकाश को स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर स्थानांतरित करता है, जिसे हम रेडशिफ्ट कहते हैं। एक तालाब पर लहर के बारे में सोचो। जैसे जैसे तालाब फैलता है, लहर खींचती है, उसकी चोटियां दूर हो जाती हैं। इसी तरह जब ब्रह्मांड फैलता है तो प्रकाश की तरंगें खींच जाती हैं और उनकी तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। प्रकाश तरंगों का यह खिंचाव उन्हें स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर स्थानांतरित करने का कारण बनता है। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि ब्रह्मांड कैसे और क्यों फैल रहा है। यह रेडशिफ्ट दूर की गैलेक्सीज से आने वाले प्रकाश में अधिक स्पष्ट है, जो दर्शाता है कि वे अधिक गति से हमसे दूर जा रही हैं। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। एक और सम्मोहक सबूत कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMB है। यह विकिरण ब्रह्मांड के प्रारंभिक समय का एक अवशेष है, जो हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। 1965 में खोजा गया
CMB बिग बैंग उस घटना का एक फीका आफ्टरग्लो है जिसने हमारे ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया। यह खोज ब्रह्मांड विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। यह माइक्रोवेव विकिरण की एक फीकी, एक समान चमक है जो पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड का प्रारंभिक समय कैसा था और कैसे यह समय के साथ विकसित हुआ है। CMB अविश्वसनीय रूप से एक समान है, सभी दिशाओं में लगभग समान तापमान के साथ। यह एकरूपता हमें बताती है कि ब्रह्मांड का प्रारंभिक समय कितना स्थिर और समान था। यह एकरूपता इसके विशिष्ट तापमान के साथ एक मजबूत सबूत है कि ब्रह्मांड एक ही गर्म घने अवस्था से उत्पन्न हुआ है और तब से फैल रहा है और ठंडा हो रहा है। यह हमें ब्रह्मांड के विकास की कहानी बताता है। साथ में रेडशिफ्ट और CMB ब्रह्मांड के विस्तार के लिए सम्मोहक सबूत प्रदान करते हैं। ये दोनों सबूत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हो रहा है और इसका भविष्य क्या हो सकता है। वे आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के आधार हैं, इस विचार का समर्थन करते हैं कि हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है बल्कि लगातार विकसित हो रहा है। यह विकास हमें ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहां फिट होते हैं। भाग 4, रहस्यमयी बल डार्क एनर्जी का खुलासा। जबकि ब्रह्मांड का विस्तार एक जबरदस्त खोज थी, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 1999 के दशक के अंत में खगोलविदों ने एक और चौंकाने वाला अवलोकन किया। न केवल ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है बल्कि इसका विस्तार भी तेज हो रहा है। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी। इसका मतलब था कि कोई अज्ञात बल गुरुत्वाकर्षण का प्रतिकार कर रहा था, जिससे सब कुछ लगातार बढ़ती दर से अलग हो रहा था। इस रहस्यमय बल को डार्क एनर्जी नाम दिया गया था। डार्क एनर्जी आधुनिक विज्ञान के सबसे गहन रहस्यों में से एक है। यह ब्रह्मांड के कुल ऊर्जा घनत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सामान्य पदार्थ और डार्क मैटर के योगदान को कम करता है। ब्रह्मांड के भाग्य को समझने के लिए डार्क एनर्जी को समझना महत्वपूर्ण है। क्या विस्तार में तेजी जारी रहेगी, अंततः एक बिग रिप की ओर ले जाएगी जहां सब कुछ फट जाएगा, या समय के साथ डार्क एनर्जी का प्रभाव बदलेगा जिससे एक अलग ब्रह्मांडीय नियति होगी। डार्क एनर्जी को समझने की खोज चल रहे शोध का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। वैज्ञानिक इस रहस्यमय बल की प्रकृति की जांच के लिए नई दूरबीनें और अवलोकन तकनीक विकसित कर रहे हैं। भाग 5, त्वरित विस्तार, एक ब्रह्मांडीय पहेली। एक कार की कल्पना करो जो न केवल नीचे की ओर जा रही है बल्कि गति पकड़ रही है। यह कार जितनी तेजी से नीचे जाती है उतनी ही तेजी से उसकी गति बढ़ती जाती है। यह एक साधारण कार नहीं है बल्कि एक ऐसी कार है जो हर पल और भी तेज होती जा रही है। यह एक अद्भुत और अजीबोगरीब अनुभव है जो हमें हमारे ब्रह्मांड के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यही हमारा ब्रह्मांड कर रहा है। यह केवल विस्तार नहीं कर रहा है, यह तेजी से और तेजी से विस्तार कर रहा है। यह एक अद्वितीय और रहस्यमय प्रक्रिया है जो वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है और हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित कर रही है। यह केवल विस्तार नहीं कर रहा है, यह तेजी से और तेजी से विस्तार कर रहा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे समझ से परे है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने के लिए वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यह एहसास दूर के सुपरनोवा, विस्फोट करने वाले तारों को देखने से आया जो ब्रह्मांडीय मील मार्कर के रूप में काम करते हैं। सुपरनोवा विस्फोट ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मापने में मदद करते हैं और हमें यह समझने में सहायता करते हैं कि ब्रह्मांड कैसे और क्यों विस्तार कर रहा है। इन अवलोकनों से पता चला कि गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण ब्रह्मांड का विस्तार उम्मीद के मुताबिक धीमा नहीं हो रहा था। इसके बजाय यह तेजी से हो रहा था, जो हमारे लिए एक बड़ा आश्चर्य था। यह एक ऐसा तथ्य था जिसे समझना और स्वीकार करना मुश्किल था। इसके बजाय यह तेज हो रहा था। यह एक ऐसा तथ्य था जिसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। त्वरित विस्तार की खोज पूरी तरह से अप्रत्याशित थी। यह एक ऐसा तथ्य था जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। इसने गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड के विकास के बारे में हमारी समझ के लिए एक गंभीर चुनौती पेश की। यह एक ऐसा तथ्य था जिसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया
कि हमारी समझ में कुछ मौलिक रूप से गलत हो सकता है। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे सुलझाने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। इसका तात्पर्य था कि ब्रह्मांड की हमारी तस्वीर से कुछ मौलिक रूप से गायब था। यह एक ऐसा तथ्य था जिसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारी समझ में कुछ मौलिक रूप से गलत हो सकता है। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे सुलझाने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। यह लापता टुकड़ा, जैसा कि अब हम समझते हैं, डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी एक रहस्यमय बल है जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को चला रहा है। यह एक ऐसा बल है जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, लेकिन यह हमारे ब्रह्मांड के भविष्य के लिए गहरा निहितार्थ रखता है। यह रहस्यमय बल एक प्रकार के गुरुत्वाकर्षण विरोधी के रूप में कार्य करता है, जो सब कुछ अलग करता है और त्वरित विस्तार को चलाता है। यह एक ऐसा बल है जो हमारे ब्रह्मांड के भविष्य को प्रभावित कर सकता है और हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। त्वरित विस्तार का ब्रह्मांड के भविष्य के लिए गहरा निहितार्थ है। यह एक ऐसा तथ्य है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे ब्रह्मांड का भविष्य कैसा होगा। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। यह एक ऐसे ब्रह्मांड का सुझाव देता है जो हमेशा के लिए विस्तार करता रहेगा, जिसमें आकाश गंगाएं एक दूसरे से अलग थलग होती जाएंगी। यह एक ऐसा तथ्य है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे ब्रह्मांड का भविष्य कैसा होगा। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी।